शाहीन शाह अफरीदी अगर आईपीएल में होता तो कितने में बिकता? 30 करोड़ या फिर 40 करोड़ या फिर 80-90 करोड़, या फिर अनसोल्ड होता या फिर 0 रुपया। मतलब यार, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बाबर आजम की भी बात कर रहा हूँ कि ये लोग अगर आईपीएल में होते तो कितने में बिकते भाई? आप लोग खुद बताओ ना, कितने में बिकते? 30 करोड़, 20 करोड़, या फिर 10 लाख, 5 लाख, 10,000? मतलब कुछ तो एक अमाउंट होगा ना। ये मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके फैंस कह रहे हैं कि भैया अगर पीएसएल के खिलाड़ी आईपीएल में जाते हैं तो भाई ये लोग 30-40 करोड़ में मतलब हम लोग खुद अपने यहाँ खिलाड़ियों को 20-25 करोड़ से ऊपर नहीं देते, और भाई हम अपने पड़ोसी खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को 30 करोड़, 35 करोड़ देंगे, वो भी बॉलिंग को लेके। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, नसीम शाह हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम की बैटिंग हो गई, ये लोग पूरे वर्ल्ड क्लास में है, इसीलिए ये लोग 30 करोड़, 40 करोड़ रुपए डिजर्व करते हैं। अरे मेरे भाई, पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को 24 करोड़ मिला है। इससे पहले जो लिमिटेड अमाउंट था वो 16 करोड़ से ही था। अब देखो, पैसे इंडिया के पास बहुत है, हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा है, पैसे की कमी नहीं है हमारे पास। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई किसी भी प्लेयर को कोई भी दाम दे दे हम लोग। मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ उसकी बॉलिंग को लेके मिला है, और बंदा जो है वो एक समय पे 5 करोड़ में भी बिका था मिचेल स्टार्क, तो उसको 24 करोड़ इस बार मिल गए, तो कौन सी बड़ी बात है भाई? कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। अब देखो, ये मिचेल स्टार्क की बात हो गई। अगले साल मेगा ऑक्शन होगी ना, उसमें विराट कोहली का अमाउंट जाएगा 30 करोड़, 35 करोड़। तो फिर हम लोग किस हिसाब से पाकिस्तानी खिलाड़ी को 30 करोड़, 35 करोड़ या फिर 40 करोड़ दे दे? मतलब आप लोग खुद बताओ कि भाई कितना मिलना चाहिए लोग अमाउंट, कितना मिलना चाहिए? मैं तो भाई देख देख के परेशान हो गया हूँ कि भाई पीएसएल के जो खिलाड़ी हैं और इनके जो फैंस है पीएसएल वाले, वो कह रहे हैं कि आईपीएल से अच्छा लीग है पीएसएल, पीएसएल में ज्यादा कंपटीशन होता है, लेकिन भाई पीएसएल में पैसे नहीं है इसलिए पीएसएल का नाम नहीं है। भाई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ पीएसएल की कहानी। पीएसएल ऐसा लीग है जहाँ पे लाइटें खराब होती है। पीएसएल ऐसा लीग है जहाँ की बाउंड्रियां छोटी होती है। पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा लीग है जहाँ पे छोटे खिलाड़ी जाते हैं। और ये बात आपको लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ, तो नहीं भाई। फ्यूचर में जो बीसीसीआई है वो एक और लीग इंट्रोड्यूस करने जा रही है, T10 लीग। समझ रहे हो? T20 जैसे होती है ना आईपीएल, वैसे T10 लीग में एक लीग होगा। तो इस लीग में वर्ल्ड के सारे प्लेयर खेलना चाहते हैं क्योंकि इंडिया के पास पैसा बहुत है। तो भाई पीएसएल की अगर मैं बात करूं, तो जब मान लो T10 लीग भी आ जाएगा और T20 लीग तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो भाई पीएसएल खेलने जाएगा कौन? और अगर आप यहाँ पे इनके पीएसएल के खिलाड़ियों को देखोगे, प्लेटिनियम कार्ड में, ड्राफ्ट में पोलार्ड, जो हमारे यहाँ पे मुंबई इंडियन के कोच है, वो खेलते हैं। मतलब 45 साल 50 साल का जो बुढ़ा प्लेयर है वो जाता है पीएसएल खेलने के लिए। समझ रहे हो? और उनको ये लोग कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव लीग, एक ऐसा खिलाड़ियों के साथ खिलवाते हैं जो खिलाड़ी यहाँ पे मतलब रिटायर्ड हो चुका है और वो अभी उस तरह नहीं खेल सकता जिस तरह जवानी में खेलता था। तो ये है पीएसएल का असलियत। और आप कह रहे हैं कि उस पीएसएल के खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इनको हम लोग यहाँ पे 30 करोड़ में खरीदेंगे, 35 करोड़ में खरीदेंगे। आईपीएल की मैं बात करो, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये चीजें जो है आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। मतलब मेरे से ज्यादा जानकारी तो आप लोगों की होगी, और आप लोग एक सही प्राइस लगा सकते हो शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और नसीम शाह, हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ियों की जो पीएसएल के स्टार्स हैं वो आईपीएल में। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि भाई हमारे यहाँ जब प्लेयर अनसोल्ड होते, अच्छे अच्छे प्लेयर अनसोल्ड है, तो फिर इनके यहाँ के प्लेयर को हम लोग कैसे खरीदेंगे? मतलब शाहीन शाह अफरीदी से भी बहुत अच्छे अच्छे बॉलर इंडिया के पास है, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर पूरे वर्ल्ड के पास है। बाबर आजम से भी बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स पूरे इंडिया के पास, बैटर पूरे इंडिया के पास है, पूरे वर्ल्ड में। तो उनको हम नहीं खरीद रहे हैं, तो भैया इनको कैसे खरीद लेंगे? मतलब ये भी एक मुद्दा होता है ना। ये मैं सोचा कि आप लोगों से पूछ लूं। और देखो, मेरे अंदर ऐसा कोई हेट नहीं है कि भाई पीएसएल के प्लेयर को हेट कर रहा है, फिर पाकिस्तान खिलाड़ी का नाम पे मैं हेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जेन्युइनली तरीके से मैंने आपको बताया चीजें, जो चीजें रियलिटी में है, ठीक है? क्योंकि ये बताना मेरा फर्ज है और आप लोगों से पूछना भी मेरा फर्ज है कि आप लोग इसके बारे में क्यों सोचते हो, क्योंकि आप लोग जनता जनार्दन हो और आप लोग ही सही चीजें बता सकते हो। तो मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में। कमेंट बॉक्स में लिख दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि और लोग भी इसके बारे में क्या सोचते हैं क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर, वो बताए कमेंट बॉक्स में।